जितना मैंने समझा है शिव जी के बारे में इस पॉडकास्ट के थ्रू, आप वही फिलोसफीज को दोहरा रहे हैं। और पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने कश्मीरी शैविज्म की बात करी। हाँ। पर हमने कश्मीरी शैविज्म को एक्सपैंड नहीं किया। हाँ, वो बहुत गहरा हो जाएगा। पूरे विश्व को 36 एलिमेंट में, मैं बस 1 मिनट में उसकी बात कर देता हूँ। 36 एलिमेंट में वो बात करते हैं, कहते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है इट कम्स आउट ऑफ दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो शैविज्म में जिसको परम शिव बोलते हैं। परम शिव वन है, उस समय ना मैनिफेस्टेशन है ना प्रिंसिपल है, केवल एक नोइंगनेस जिसको निसर्गदत्त महाराज बोलते हैं वो है। जब परम शिव व्हेन ही बिकम्स टू, ही बिकम्स शिव एंड शक्ति। वाह। उनके अंदर से ही 2 भाग होते हैं, शिव एंड शक्ति। एंड शक्ति वांट्स टू क्रिएट द यूनिवर्स, शी वांट्स टू प्ले। शक्ति को क्रंदन करना है, स्पंदन करना है, वो बोर्ड हैं, उनको जगत बनाना है जिससे उनका समय, इस प्रकार की एक इंटरप्रिटेशन है। तो वह पूरे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, इसलिए उसको कश्मीर शैव दर्शन में चित्त शक्ति विलास भी बोलते हैं, जिसमें चित्त जो है वो शिव का प्रतीक है और शक्ति शक्ति, और इन दोनों के विलास से, विलास का अर्थ है खेलना, तो उन दोनों का बेसिकली इट्स अ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको इंग्लिश में अगर बोलें प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस है, इससे पूरा ब्रह्मांड बनता है। तो पहले 1 बिकम्स 2, फिर 2 अलग अलग होते होते कई एलिमेंट्स बनते हैं। लिविंग बींग्स भी हम उन्हीं के पार्ट हैं, यहाँ तक कि ये टेबल नॉन लिविंग मैटर भी उसी कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो एक जिस बात में हम वेस्ट से बहुत बिल्कुल उल्टे हैं, वो ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन हुआ है मैटर से, हम उल्टा मानते हैं कि मैटर डिसेंड करता है कॉन्शियसनेस। वाह वाह, ओके, ब्रेक डाउन कर दो सर ये थॉट। देखिए एवोल्यूशन जो पढ़ते हैं, बहुत इसमें गहराई से जाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, मैं बस थोड़ा सा सरल समझा देता हूँ। श्योर। एवोल्यूशन में ऐसा माना जाता है कि पहले तो ये अर्थ थी जिसमें लिविंग बींग्स नहीं थे, केमिकल सूप था, और उसमें एक लाइटनिंग बोल्ट आया, कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने, फिर मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने, और उसके बाद पूरी सृष्टि हुई। ये जीवन जब स्टार्ट हो गया, वहां से कहानी सत्य है, एवोल्यूशन इज ट्रू। वो पूरी जो साइंस, जो विज्ञान है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एवोल्यूशन का, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, और क्योंकि वो लिखते भी बहुत सुंदर है और प्रकृति के बारे में बात करते हैं। मुझे प्रकृति के बारे में बात करने में बहुत पढ़ना और सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो है। परंतु वो ऐसा मानते हैं कि पहले मैटर था, देन कॉन्शियसनेस उसमें से इवॉल्व हुई। हम ऐसा मानते हैं कि पहले, हमारे शास्त्रों में एक कॉन्सेप्ट भी है हिरण्यगर्भ का, कि देयर इज अ कॉस्मिक वुम्ब, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ रियलिटी है, अभी कुछ बना नहीं है। जैसा बिग बैंग की थ्योरी हम सब समझते हैं कि एक पॉइंट था, सिंगुलैरिटी था, वो कॉन्शियसनेस की तरह आप समझ सकते हैं, और वहां से एक एक्सप्लोजन हुआ और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक उसी तरह से शास्त्र में भी कहते हैं कि पहले कॉन्शियसनेस है, फिर कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है और पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन करती है। तो दे से कॉन्शियसनेस प्राइमरी है, एवोल्यूशन नहीं हुआ है उसका। और वो ऐसा समझते हैं कि मैटर पहले से था, कॉन्शियसनेस बाद में इवॉल्व हुई है, क्योंकि वो मानते हैं कि आपकी हमारी कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल है, उनके पास यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का कोई आइडिया नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि वह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ही पूरा मैटर बना है, हम बने हैं, आप बने हैं, हम उन्हीं का स्वरूप है। इफ वी रिमेंबर आवर ट्रू सेल्व्स, वी विल फाइंड दैट वी आर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो यह व्यू उल्टा है, वो मानते हैं नीचे से इवॉल्व हो रहा है, हम मानते हैं ऊपर से डिसेंड हो रहा है। ओके, अभिजीत चावड़ा सर आते रहते हैं हमारे शो पर। हाँ। उनसे हमने एवोल्यूशन के बारे में पूछा था। बेसिकली हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, पर मैंने उनसे पूछा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पहले क्या होता था, और साइंस को वहां तक की समझ है, उसके पहले अगर आप टाइमलाइन को लेकर जाए तो बहुत मिस्टीरियस वर्ल्ड, दे आर नॉट क्लियर। तो एवोल्यूशन जहां से चालू होता है, एक बार वो ऑर्गेनिज्म बन गया, उसके बाद इट्स ट्रू, वो पूरी कहानी सच है, पर किसी को पता नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, वो बना कैसे, वो चेतना आई कैसे। तो कुछ थियरीज है कि एक मीटियोर गिरा हमारे धरती पर, और शायद उस पर कुछ बायोलॉजिकल मैटर थी, और वहां से शुरुआत हुई। या मीटियोर के अंदर फ्रोजन वाटर था, और शायद उस पानी के अंदर कुछ सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, और हम सब उसी मीटियोर से बने। या काफी सारे मीटियोर्स गिरे होंगे, और बेसिकली हम स्पेस से आए कहीं। पर मैंने फिर उनसे पूछा कि यार फिर उनमें जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, अगर आप उनकी टाइमलाइन देखें तो वो कहां से आया? तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, यू आर जस्ट किकिंग द कैन
टू द नेक्स्ट लेवल जी, कि यहाँ पर वो बाहर से आए तो कहीं ना कहीं तो पहली बार आए होंगे, कहीं ना कहीं तो पहली बार बने होंगे, तो वो दैट क्वेश्चन स्टेज, वो तो प्रश्न तो वैसे ही बना रहता है। तो एलियन वो समझा देना समवेयर दे वुड बी नेटिव जी, तो वो नेटिव कहाँ से आए, तो वो नेटिव कहाँ से आया? हाँ, तो कहीं ना कहीं तो फर्स्ट वो कॉन्शियसनेस से ही आए। जब कॉन्शियसनेस पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करता है, यूनिवर्स क्रिएट करता है, उसी देखिए कश्मीर शैविज्म का फिर से मैं सहारा लूंगा, थोड़ा सा गहरा है, पर एक शब्द है विमर्श। विमर्श आपने सुना होगा, वाद विवाद विमर्श जैसी बातचीत करना, सोचना, इसको विमर्श कहते हैं। बड़ा साधारण सा शब्द है। क्या मतलब, क्या होता हाँ, पर कश्मीर शैविज्म में विमर्श मतलब साधारण भाषा में, हिंदी में किसी बात पर गहराई से विचार करना और उस पर अच्छे से समझना। पॉडकास्ट। हाँ, पॉडकास्ट इज विमर्श एक्चुअली, साधारण हिंदी में जी। परंतु कश्मीर शैव दर्शन में और संस्कृत में विमर्श का अर्थ बहुत ऊंचा है। विमर्श का अर्थ है कि जो परम शिव हैं उनमें केवल एक ही इच्छा है, केवल एक ही इच्छा है। He wants to reflect upon himself. ओके, मैं इसी टॉपिक के बारे में पूछने वाला था। एग्जैक्ट, रिफ्लेक्ट अपॉन हिमसेल्फ। हर सवाल पूछने से पहले मेरे दिमाग में मुझे एक विजुअल दिख जाता है, मुझे एक बीइंग दिखे थे, एक इंसान दिखे थे, who was made out of light, जो रोशनी से बने हुए थे। कहते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो उसी इंसान से निकल कर आती है, खुद को एक्सपीरियंस करना चाहता है या चाहती है, क्योंकि जेंडर नहीं होता। अब प्लीज कंटिन्यू सर। तो जो परम शिव हैं, he has only one desire to look upon himself, to see himself, उसको विमर्श बोलते हैं, जिसमें वो खुद को ही he is seeing himself। अब उसके लिए यूनिवर्स बनता है, यूनिवर्स पूरा एक्सपेंड होता है। इसमें ऐसी स्पीशीज का आना आवश्यक है जो which is capable of not just intelligent thought but thinking about thought, reflecting upon these deepest secrets of universe, जो ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ रहस्यों पर विचार करने में तत्पर हों। ऐसी स्पीशीज का आना आवश्यक है। जिस प्रकार से मैं उसमें भी बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, मैं बहुत नहीं जाऊंगा और कई लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे इसके बाद, पर मैं बोलता हूं जो LSD जो ड्रग्स हैं, जो साइकिडेलिक कंपाउंड्स होते हैं विश्व में, एक थ्योरी ऐसी है कि ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड का एवोल्यूशन बड़े मैमल्स ने नहीं ड्राइव किया है, वो उन प्लांट्स ने ड्राइव किया है जो साइकिडेलिक कंपाउंड्स इनके अंदर होते हैं, जो पुश कर रहे हैं। हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि भारतीय संस्कृति में भी सोमरस के बारे में बताया सब है जी, है, बताइए सर। तो ऐसे वो प्लांट्स हैं, ऐसे पेड़ हैं जो पुश कर रहे थे एवोल्यूशन को इस दिशा में कि मनुष्य जैसी एक स्पीशीज आए जो ऐसे प्रश्नों के बारे में सोच सके, ध्यान कर सके, विमर्श कर सके, जिसमें वो हाईएस्ट लेवल तक फिर से पहुंच सके, जो सबसे ऊंचे स्तर तक फिर से पहुंच सके। okay. तो इसका कारण, अगर ये बात सही है, तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस हर स्टेप पर गाइड कर रही है एवोल्यूशन को। ओके, ये इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन में एक मत है कि इट्स ऑल एन एक्सीडेंट, नॉट जस्ट द फर्स्ट, पहला ही एक्सीडेंट नहीं है, बाद का भी एक्सीडेंट हुआ है। यह हमारी दृष्टि से सही नहीं है, और अब ऐसा उनको भी समझ में आ रहा है कि यह केवल इट कैन नॉट बी जस्ट एक्सीडेंट। मतलब एक हायर कॉन्शियसनेस है जो उसको हर लेवल पे गाइड, हर स्टेप पर गाइड करती है। क्या वो कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व कर रही है या कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। जो भी इवॉल्व करेगा इसका मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट जब टाइम और स्पेस ही बिग बैंग से निकलता है, उस कॉन्शियस, ये जब ब्रह्मांड बनता है, तो हाउ कैन दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस विच गिव्स बर्थ टू टाइम एंड स्पेस बी अ फंक्शन ऑफ टाइम? ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो इवॉल्व करेगी, उसका अर्थ ये है कि वो टाइम के साथ बदल रही है। जो टाइम के साथ बढ़ेगा वो टाइम के साथ घटेगा भी और समाप्त भी हो जाएगा। बट इफ इट इज ऑलवेज इज, इसका अर्थ है कि वो टाइम डिपेंडेंट नहीं, इट डजंट इवॉल्व। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। शायद कुछ ऑडियंस मेंबर्स को नहीं समझा, हाँ। इसलिए मैं फिर से एक पुराना एग्जाम्पल दोहराऊंगा। ये बहुत इजी वे होता है समझने का। जब आप एक चींटी को देखते हो, तो चींटी यूजुअली स्ट्रेट लाइंस में चलती है, ठीक है, जंप नहीं कर सकती चींटी। अगर उसे ऊपर जाना है तो वो क्रॉल करके जाती है, ठीक है। पर एक इंसान सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में चलता नहीं, हम जंप भी कर सकते हैं, हम 3D होते हैं। चींटी के लिए ये समझना शायद मुश्किल है कि यार ये जंप मतलब क्या होता है, क्योंकि उसकी दुनिया में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस होती है। उसकी दुनिया 2D है, हमारी दुनिया 3D है। कहते हैं कि द फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। 3D के बाद भी एक डायमेंशन होती है, और आप टाइम में आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, जो इंटरस्टेलर में दिखाया गया। ये
मनुष्य या औरत, परम शिव या जो भी बीइंग 4D को भी समझते हैं, 5D को भी समझते हैं, 6D को भी समझती है, पर हमारा दिमाग 4D को सिर्फ थियोरेटिकली समझ सकता है कि टाइम जैसी चीज होती है, पर उसमें आप पीछे कैसे जा सकते हो, आगे कैसे जा सकते हो, ये समझ नहीं आता हमें। और हमारे दिमाग में वो कैपेबिलिटी भी नहीं होती अनलेस आपने बहुत ज्यादा साधना करी, आप मोक्ष तक पहुंच चुके हो और शायद मोक्ष के भी पार आप जा चुके हो, तो फिर आप समझने लगते हो 4th डायमेंशन को, 5th डायमेंशन को। आप कुछ ऐड करना चाहोगे या आप मुझे करेक्ट करना चाहोगे? 4th डायमेंशन की एक बात है, एक कॉमन एक्सपीरियंस है, एक साधारण अनुभव सभी को हो सकता है। अनुभव की बात नहीं है, वो देख सकते हैं। जब आप रात को आकाश में देखते हैं, जो तारे देखते हैं, तो आप केवल स्पेस में नहीं देख रहे होते हैं, आप टाइम में भी देख रहे होते हैं। तो अधिकतर तारे तो अब हैं ही नहीं जी। तो जो आपको आज दिख रहा है, वो आप जब ऊपर देखते हैं, यू आर बेसिकली लुकिंग बैक इन टाइम ऑल्सो। तो ट्रैवल इस शरीर से नहीं कर रहे हैं, पर जब आप देखते हैं तो यू आर ट्रैवलिंग देयर। तो एक अनुभव ये है, वंस यू नो दिस, ऐसा 4D का ये अनुभव, टाइम स्पेस 4D के बजाय साइंटिस्ट से कहते हैं दे आर वन डायमेंशन, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो टाइम एंड स्पेस इज वन। 3rd डायमेंशन इज नॉट जस्ट स्पेस, वो टाइम और स्पेस ही है, तो वो 1 डायमेंशन है। तो फिजिक्स तो ऑफ कोर्स मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो उसमें मैं बहुत गहराई से नहीं जाऊंगा, पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो दूसरी स्पीशीज की बात कही, चींटी की बात कही, दूसरे जो जानवर हैं, यहाँ तक कि बहुत ऊंचे जानवर भी, हाथी और शेर भी, एक बात है जो उनमें हमसे कम है। वो क्या बात है? वो चाहकर भी कर्म के बंधन से नहीं निकल सकते। जैसे एक शेर है, उसकी प्रकृति है मार के खाना, जिससे एक बंधन बन रहा है, इंस्टिंक्ट। हाँ, वो इंस्टिंक्ट है जिन पर वो केवल इंस्टिंक्ट्स पर ही काम करते हैं। हम ध्यान करके, साधना करके अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इस चक्र से बार बार जो जन्म हो रहा है, इससे बाहर आ सकते हैं। हमारे इंस्टिंक्ट्स है सेक्स, खाना, फूड, ये सबसे मोस्ट बेसिक है। पैसा, पैसा हाँ उसका साधन है, जस्ट टू एक्वायर अदर थिंग्स। फियर बहुत बड़ा एक वो है, मोटिवेटर है जो हमें करता है। तो हिंदी में उसे राग और द्वेष बोलते हैं, लव एंड डीप हेट्रेड ऑफ समवन। तो राग द्वेष भी बहुत बड़े हमारे जो स्पर करते हैं हमको। किसी से बहुत अधिक प्रेम होता है, किसी से बहुत घृणा होती है, वो भी हमें आगे ले जाते हैं। पर हाँ, फूड सेक्स मोस्ट बेसिक है। ओके। जो दूसरी स्पीशीज हैं, उनके पास कर्म के बंधन से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है, हमारे पास है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन आपको इसलिए मिला है कि आप इन गहरे तथ्यों पर सोचें और इससे आगे निकलने में एक पग तो आगे बढ़ें। वो जन्म जन्मांतरों का है, लेकिन थोड़ा सा आगे आप उस दिशा में बढ़ें। ये मनुष्य जीवन का सच है। ओके। आई फील कि मैं आपसे 6 घंटे के लिए बात कर सकता हूँ ऑनेस्टली। वो परम शिव कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहली बार मैंने सुना था ये किसी शामन से एट एज 22, शामनिज्म, जो साउथ अमेरिका का कल्चर होता है। उन्होंने कहा था कि वो मानते हैं कि भगवान होते हैं, और मान लो भगवान एक इंसान की तरह, इंसान की बॉडी सेल्स के थ्रू बनी जाती है। मान लो उस भगवान के दिमाग के अंदर का एक सेल निकाल कर उस भगवान ने खुद के हाथ में ही रख दिया, और फिर उस सेल के लिए मिशन ये होती है कि फिर से दिमाग तक लौट जाओ। ये होती है गॉड टू ह्यूमन की जर्नी। कि आप पैदा हुए हो भगवान के दिमाग से ही, आप भगवान ही हो ओरिजिनली। आपको बस वो जर्नी, बहुत सुंदर बात है, एंड्योर करनी है। बहुत सुंदर बात है। एक प्रकार से हम जो हमारा सारा दर्शन है, जो कश्मीर शैव दर्शन है, सांख्य है, ये सब ऐसी बात कर रहे हैं कि आप परम शिव से यू हैव बिकम मैनी थ्रू वन। जी, जिस प्रकार से ऊपर से नीचे आए हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। मैनी कैन ऑल्सो बिकम वन। तो इसी प्रकार जो सेल, जो आप जिस प्रकार से शामन ने आपको बताया, तो वो अपने आप को रियलाइज करके अपने चेतना का स्तर बढ़ा के वो ठीक ऊपर पहुंच सकते हैं, सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। okay. और कुछ कहना चाहोगे परम शिव के बारे में? नहीं, अभी इससे और थोड़ा गहरा हो जाएगा। तो ये मैं बता दूं कि ये ऑकल्ट में मतलब कैसे नहीं आएगा कि ये ग्रंथ हैं, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में चर्चा करना ठीक होता है, परंतु उससे और बहुत गहरा हो जाएगा, इसलिए केवल इतनी ही बात करना सही है। और मुझसे बहुत बड़े विद्वान भी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जो आप जिनसे बातचीत कर सकते हैं।